इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत, अमेरिका और G20 समिट जो कि भारत को कुछ ही दिनों के बाद होस्ट करना है उससे संबंधित है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत की सरकार जो न्यू दिल्ली में G20 समिट को होस्ट करने जा रही है उसके लिए हम कौन कौन से सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं और क्यों आज की डेट में हजारों कमर्शियल प्लेन्स को राजधानी न्यू दिल्ली में वहां पर लैंड होने की परमिशन ही नहीं दी जा रही है। और ये अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और G20 के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स भारत आने वाले हैं उससे किस तरह से लिंक्ड है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस साल जो भारत G20 समिट को होस्ट कर रहा है वो 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक होने वाला है और इसको लेकर तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। और जो एक्चुअल समिट होना है यानी कि G20 देशों के लीडर्स जो आपस में मीटिंग करने वाले हैं वो 9 सितंबर को न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में होगी, जिसके लिए दुनिया के 25 देशों के हेड्स भारत आने वाले हैं। अभी तक चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और उनके अलावा 2-3 लीडर्स ने भारत आने की कंफर्मेशन दे दी है। इसके साथ ही निराशा भरी खबर यह है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत नहीं आने वाले हैं। यानी G20 समिट को अटेंड करने के लिए पुतिन जो भारत आने वाले थे उनका प्लान इस समय पूरी तरह से कैंसिल हो गया है। और जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो ब्रिक्स समिट हुआ था वहां पर अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को भेजा था, ठीक उसी तरह से भारत में जो G20 का समिट होगा उसके लिए वो अपने फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव को भारत भेजेंगे और रशिया की रिप्रेजेंटेशन रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। और ये कंफर्मेशन पिछले कल आ चुकी है। रशिया की सरकार का कहना है कि यूक्रेन युद्ध के कारण प्रेसिडेंट पुतिन काफी बिजी हैं, इसलिए वो भारत नहीं आ सकते हैं। अगर हम रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को छोड़ भी दें तो जो भारत में G20 का समिट होने वाला है उसके लिए दुनिया के कुल 20 से ज्यादा देशों के हेड्स यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स भारत आने वाले हैं। और न सिर्फ G20 के सदस्य देश बल्कि G20 की साइडलाइंस के ऊपर भारत ने कुछ और देश जिनके साथ भारत के बहुत ही अच्छे संबंध है उनके प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स को भी इन्वाइट किया है। कहने का मतलब है कि ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, जिसके लिए भारतीय सरकार हर एक कदम काफी फूंक फूंक कर रख रही है, क्योंकि सिक्योरिटी मोदी सरकार के लिए एक बहुत ही बड़ा मसला है। अब ये जितने भी अलग अलग देशों के लीडर्स भारत आने वाले हैं ये कोई अकेले नहीं आने वाले हैं, बल्कि इनके साथ साथ हजारों लोगों का डेलीगेशन भारत आने वाला है। और इनके आने से पहले इन सभी देशों के लीडर्स की जो सिक्योरिटी टीम होगी वो पहले ही भारत पहुंच जाएगी। कहने का मतलब है कि 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर को न्यू दिल्ली काफी बिजी रहने वाला है, जिसके चलते दिल्ली की सरकार और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये डिसाइड किया है कि 8 से 10 सितंबर यानी 3 दिन जिस दौरान न्यू दिल्ली में G20 समिट होगा उन दिनों प्रगति मैदान के आसपास के सारे ऑफिसेस, मॉल्स और दिल्ली में जितने भी मार्केट्स हैं ये सारी बंद रहेंगी, ताकि राजधानी के अंदर ट्रैफिक सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में रहे और G20 के लीडर्स जो न्यू दिल्ली आ रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही खबर निकल कर आ रही है कि G20 सदस्य देशों के लीडर्स की कन्वीनियंस के लिए भारत की सरकार आज की डेट में कई सारी आर्मर्ड कार्स को अरेंज कर रही है। यानी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी लग्जरी बुलेट प्रूफ कार्स में ट्रैवल करते हैं ठीक उसी तरह से G20 सदस्य देशों के लीडर्स के लिए भी इसी तरह की कार्स अरेंज की जा रही हैं। अब कितनी संख्या में कार्स अरेंज की जा रही हैं और उनकी कॉस्ट क्या होगी ये तो खैर पता नहीं है, लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि आर्मर्ड बुलेट प्रूफ और लग्जरी कार्स के लिए मर्सिडीज, ऑडी और BMW इंडिया को कॉन्टेक्ट किया गया है, ताकि जो भी लीडर्स G20 के लिए भारत आएंगे उनकी सेफ्टी को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही खबर निकल कर आ रही है कि न्यू दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर भी लगभग 1000 फ्लाइट्स को या तो कैंसिल कर दिया जाएगा या फिर वहां से डाइवर्ट करके आसपास के किसी दूसरे एयरपोर्ट में उनको वहां के लिए डाइवर्ट कर दिया जाएगा। यानी 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक न्यू दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर कई सारी फ्लाइट्स कैंसिल होंगी या फिर उनको डाइवर्ट करके किसी और दूसरी सिटी की तरफ वहां पर भेजा जाएगा। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने दिल्ली एयरपोर्ट को कह दिया है कि एयरपोर्ट के ऊपर जितने भी प्लेन्स हैं जो काफी लंबे समय से वहां पर अपने प्लेन्स को पार्क करके बैठे हैं वो सारी एयरलाइन कंपनीज अपने प्लेन्स फिलहाल के लिए वहां से हटा दें। यानी फ्लाइट्स को कैंसिल, रीशेड्यूल और डाइवर्ट करने के साथ साथ जो भी प्लेन्स न्यू दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काफी लंबे समय तक पार्क रहते थे उनको भी साइड करने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक किसी भी अनहोनी घटना के मद्देनजर 80 डॉक्टर्स की एक टीम और कुल 130 एम्बुलेंसेज की एक फ्लीट, ये दोनों किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे, यानी हाई अलर्ट के ऊपर रहेंगे। इसके साथ ही जो न्यू दिल्ली के आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको भी हाई अलर्ट के ऊपर कर दिया गया है और उनको कह दिया गया है कि वो भी इमरजेंसी डॉक्टर्स और मेडिकल पर्सनल्स की एक टीम पूरी तरह से तैयार रखें। और न सिर्फ प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बल्कि जो फायर टेंडर्स होते हैं उनको भी G20 इवेंट के लिए हाई अलर्ट के ऊपर रख दिया गया है। और मेडिकल पर्सनल्स और फायर टेंडर्स के जो भी पर्सनल्स होंगे इन सबको कह दिया गया है कि ये एक पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म कोड को फॉलो करेंगे और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि फायर डिपार्टमेंट की कई सारी गाड़ियां
G20 लीडर्स को होस्ट करने वाले कई सारे प्राइवेट होटल्स के बाहर भी वहाँ पर सिचुएटेड रहेंगी, यानी वहाँ पर आसपास खड़ी रहेंगी, ताकि अगर होटल्स में भी कोई भी छोटी मोटी घटना होती है तो दमकल विभाग की गाड़ियां आने में टाइम ना लगे और होटल्स की सेफ्टी को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने न्यू दिल्ली की सड़कों के ऊपर जितने भी कैटल्स और स्ट्रीट डॉग्स हैं, यानी कि जितने भी आवारा पशु और कुत्ते न्यू दिल्ली की सड़कों के ऊपर वहां पर घूमते रहते हैं, उनको वहां से हटाने के लिए भी कह दिया है। और न्यू दिल्ली की सिविक बॉडीज इस समय ये टास्क रिकॉर्ड समय के अंदर पूरा करने में लगी हैं। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि अगले हफ्ते तक न्यू दिल्ली की सड़कों के ऊपर साइनेजेस, G20 के फ्लैग्स, बोर्ड्स और सिग्नल्स को वहां पर लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही न्यू दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन का काम, न्यू दिल्ली की सड़कों के ऊपर वहां पर कई तरह के फ्लावर्स, कई तरह के फूलों के पौधे वहां पर रोडों के ऊपर सड़कों की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पर रखे जाएंगे। और खबर निकल कर आ रही है कि पुलिस ने डिसाइड किया है कि जो भी इस तरह के गमलों को चोरी करने की कोशिश करेगा या फिर चोरी करेगा, उसके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और उसके खिलाफ केस फाइल किया जाएगा। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि मोदी सरकार ने G20 इवेंट के लिए लगभग 1000 से ज्यादा कमांडोज को डिप्लॉय कर दिया है, जो कि इस भारत में होने वाले G20 समिट की सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर रहे हैं। ये तो खैर बताया नहीं गया है कि ये जो कमांडोज हैं ये क्या इंडियन आर्मी से थे या जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है यानी कि NSG के कमांडोज हैं, ये वो कमांडोज हैं। इसके साथ ही खबर ये भी निकल कर आ रही है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज की टीम और उसके साथ ही कुछ और देशों की इंटेलिजेंस एजेंसीज की टीम G20 समिट से ठीक पहले भारत में आ जाएंगी और यहाँ पर भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज की टीम के साथ यहाँ पर कोऑपरेट करेंगी और जो भी उनके लीडर्स का रूट होगा उसको सिक्योर करने का काम करेंगी। कहने का मतलब है कि G20 समिट जो कि 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक होने वाला है, उसके लिए तैयारियां बहुत ही जोरों शोरों से चल रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के बाद ग्रीस गए थे और वहां से वापस आकर अब इन सारी तैयारियों को लीड करने वाले हैं।